हमारा इनकाउंटर कर दी सर, यही हमारा या तो एफआईआर करे या हमारा इनकाउंटर कर दे। सम्राट चौधरी के पुलिस को रोशन आनंद सर ने चेतावनी जारी कर दिया है। धरने पर बैठ गए हैं और साफ तौर पे अल्टीमेटम जो है बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन को जारी कर दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अंजाम भुगतना होगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवानुज। आधी रात से पटना में भयंकर बवाल के बीच में अब प्रशासन को चेतावनी जारी किया गया है और ये चेतावनी और कोई नहीं बल्कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने जारी किया है। 5 घंटे से अधिक का समय बीतने के बाद भी जब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो उसके बाद वकील सामने आते हैं, बयान सामने आता है और रोशन आनंद सर ने बड़ा बयान जारी करके गंभीर आरोप जो है प्रशासन पर लगाए हैं। हत्या हुआ है और अब इंसाफ चाहिए, ये तमाम बातें जो है रोशन आनंद सर ने कही है। वैसे में किस तरीके से सबूत दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप पहले रोशन आनंद सर के इस बयान को सुने। क्या दिक्कत आई, क्या कहा गया आपसे, क्यों नहीं ली गई आपकी एफआईआर? दर्ज किया जा रहा है, नहीं दर्ज किया जा रहा है, जिसके दबाव में ये प्रशासन बताए। देखिए, झूठा एफआईआर में 4 घंटा के भीतर 4 घंटा के भीतर हमको गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया गया और हम पिछले 5 घंटा से जो है सही घटना के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। किसके दबाव में एफआईआर दर्ज? आज आपने संजय झा से भी मुलाकात की, उन्होंने क्या भरोसा दिया था आपको? उन्होंने भरोसा दिया कि न्याय मिलेगा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। आपकी वरीय अधिकारियों से बात हुई, एसएसपी से और आईजी से बात हुई आपकी? एसएसपी सर तो फोन ही नहीं रिसीव किए और फिर आईजी सर फोन रिसीव किए हैं, बात हुआ है, हमारी बात नहीं हुई है। माननीय निरंजन सर की बात की है, तो अभी लीगल एडवाइजर की बात हुई। अभी आप क्या करेंगे? क्या आप यहीं धरने पे बैठेंगे? हम बैठेंगे। देखिए, अगर आज ये एफआईआर दर्ज नहीं होता है, हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या लगता है थाना आखिर क्यों नहीं दर्ज कर रहा है आपका एफआईआर? घंटों से आप बैठे हैं। ये तो थानाध्यक्ष महोदय बताएंगे, ये तो थानाध्यक्ष से आप सवाल कीजिएगा। क्या लगता है फैजल खान के प्रभाव में आ गई है कदम कुआं थाने की पुलिस? थानाध्यक्ष बताइए। और वो यहाँ न्याय के लिए इस थाना में आते हैं कि चूंकि और बस, लेकिन इनका अभी तक एफआईआर नहीं लॉन्च होता है। ये व्याकुल होकर हमें फोन करते हैं, मैं भी आता हूँ, फिर भी इसका एफआईआर नहीं लॉन्च हो। सोच लीजिए कितना पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन का इन्फ्लुएंस है यहाँ, और हमारी जो विधि व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वो कैसे बिक चुकी है। मैं डायरेक्टली यही कहना चाहूंगा आपको। सर आगे क्या करेंगे सर? आगे क्या रुख होगा सर? हम अभी थाना में बैठेंगे, यही बैठे रहेंगे सर? कब तक बैठना है सर? जब तक एफआईआर दर्ज नहीं के माध्यम से अपने छात्रों को यही कहेंगे, विधि व्यवस्था बना करके आप हमारा सहयोग। जिस प्रकार सर छात्रों को सत्य और अहिंसा के पाठ आप पढ़ाते हैं सर, तो क्या लग रहा है कि सरकार से आपको न्याय मिलेगी? इसी मार्ग पर चलते हुए हम यहाँ पर बैठेंगे और हम अपने छात्र से भी कहेंगे कि आप हमारा सहयोग कीजिए। सत्य और अहिंसा के बल पर। आप थाना में 5 घंटे से बैठे हुए हैं एसएसपी के द्वारा। देखिए, हम आपको बता दें, 2 तारीख को हम पर झूठी एफआईआर हुआ और 4 घंटा के भीतर हमारी अरेस्ट हो गई और हम पिछले 5 घंटा से थाना में बैठे हुए हैं, हमारा एक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। क्या लग रहा है आपको? अब ये तो प्रशासन के लोग बताएंगे, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। अब क्यों नहीं कर रहे, वो तो प्रशासन के लोग बताएंगे। अभी कितने घंटे से थाना में बैठे हुए? 5 घंटा क्या बोला जा रहा है? बैठे हुए, बस नहीं किया जा रहा है। अब किस दबाव में नहीं किया जा रहा है, वो तो एसएचओ महोदय बताएगा। अब आप लोग मीडिया है, उनसे पूछिए कि अभी तक क्यों नहीं इनकी एफआईआर लॉन्च की गई है, वो अंदर ही क्यों थे नहीं सर, इनको वो अंदर ही उस पर एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं इनको न्याय दिलवाया जा रहा है, क्यों नहीं कल्प्रिट को पकड़ा जा रहा है। ये आप लोग उनसे जवाब दें कि क्यों नहीं इनकी एफआईआर लॉन्च हुई है अभी तक। ठीक है, चलिए। गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में रोक लग जाता है क्योंकि सारा आरोप कौन है? एविडेंस होने के बावजूद उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है और हमें जेल भेज दिया जाता है। यही तो समझने की बात है, यही समझने की बात है किस प्रकार से व्यवस्था काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लास्टली यही कहेंगे कि हमें
डबल इंजन की सरकार से, सम्राट चौधरी की सरकार से, माननीय सम्राट चौधरी की सरकार से, और भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है, अंततः जीत सत्य की ही होती है। महाभारत के युद्ध में पांडवों को परेशान किया गया था, पांडवों को लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन पांडव सत्य के साथ थे, परेशान हुए, लेकिन अंततः जीत पांडवों की हुई। और हम उसी प्रकार से धर्म और सत्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें लाक्षागृह कांड भी हमारे साथ हो चुका है, और लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि जीत हमारी होगी। बीजेपी नेता नीरज बबलू भी आपके घर गए थे, क्या आश्वासन दिया था? हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप इस टी शर्ट को देख रहे होंगे, इसी टी शर्ट में हम जेल से बाहर निकले थे, इसी टी शर्ट में हम जेल से बाहर निकले थे, और इसी टी शर्ट में हमने अपने भाई का दाह संस्कार किया, और इसी टी शर्ट में मैं अभी भी हूँ। आप हमारी मनोस्थिति समझ सकते हैं चीजों को। प्रभ है कि हमारी भी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हमारा भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी हम अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए हम गोली खाने के लिए तैयार है। हमको कदम कुआं थाना गोली मार दे और हमारा इनकाउंटर कर दे, यही हमारा या तो FIR करे या हमारा इनकाउंटर कर दे, या हमको मार दे, हमको मार दे, ठीक है, हमको मार दे, हमारे आत्मा को शांति मिल जाएगा, हमारे भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगा। हमको मार दे, हमको मार दे बस। हमारा करियर बर्बाद हो चुका है, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है। हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा करियर बर्बाद हो चुका है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब जी करके हम करेंगे क्या? किसके लिए जिएंगे हम? किसके लिए जिएंगे? अगर FIR तक हम दर्ज नहीं करवा पाते हैं अपने भाई के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे बताइए? किसके लिए जिएंगे? हमको गोली मार दी यहीं पर, हम बैठेंगे। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे विधि पूर्वक हमारा सहयोग करे पूरे भारतवर्ष के छात्र, पूरे बिहार के छात्र। लेकिन अगर सहयोग नहीं भी करेंगे तो भी मैं अकेले आ जाऊं और आपको मैं बता दूं कि कैसे जुडिक्शन बनता है। अकेले हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आई कैन। जी हाँ, तो सुना आपने, साफ तौर पे कहना है कि कदम कुआं थाने में 5 घंटे से अधिक का समय बीत गया है। मैं बैठा हूँ, बाहर छात्र खड़े हैं, लेकिन अभी भी FIR दर्ज नहीं हो रहा है। मैं 12 बजे तक का समय जो है प्रशासन को देता हूँ, और अगर 12 बजे तक FIR दर्ज नहीं होता है तो इसका खामियाजा प्रशासन को उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और तमाम छात्रों के साथ रोशन आनंद सर जो है वो धरने पर बैठ जाएंगे। इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन यहां से सीधा रोशन आनंद सर जो है वो संजय झा से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से संजय झा सर जो है जदयू के नेता, उनसे मुलाकात हुआ है, तमाम जानकारियां दी गई है, और उसके बाद प्रशासन को अल्टीमेटम जारी किया गया है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।